हेलो गाइस, जय श्री राधे, हर हर महादेव। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको इस तरह की वीडियो और ला सकूं। आज मैं आपको संकट चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर उसका सारा कार्य करने जाया करती थी। वहाँ से एक शेर जो रोज़ मिला करते थे, उससे वह अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन संकट चौथ पड़ी। जेठानी ने उस दिन देवरानी के घर ना जाकर अपने घर में साग बथुआ की पूड़ी बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति लौटकर आए और उन्होंने भोजन में जब साग बथुआ की पूड़ी देखी, जो गुस्सा होकर उन्होंने अपनी पत्नी को पीटा। वह बेचारी पिटकर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर शंकर गोसाई चले आकर जेठानी के घर के किवाड़े खटखटाए। जेठानी ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोपड़ी है, फिर भी अंदर आ जाओ। शंकर गोसाई बोले, माई मुझे भूख लगी है। वह बोली, महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुआ की पूड़ी रखी है, सबने वही खाया है, आप भी खा लो। वे फिर बोले, माई मुझे सोएंगे। वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे ही शंकर गोसाई बोले, माई मुझे हिंगास लगी है। तो वह बोली, एक कोने में आप भी हिंग लो, बच्चों की साफ करूँगी तो आपकी भी कर दूँगी। शंकर गोसाई ने कहा, माई मैं साफ कहाँ करूँ? तो वह बोली, पोंछ लो मेरे ललाट से। इतना कहकर शंकर गोसाई अंतर ध्यान हो गए। जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा है और चारों ओर हमारे मोती झिलमिला रहे हैं। उसका मस्तक हीरे मोती के मुकुट से चमक रहा था। जब वह यह सामान उठा रही थी, तभी देवरानी यह पता करने आई कि 2 दिन से जेठानी मेरे घर काम करने क्यों नहीं आ रही है। जब वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसके बाल बच्चों ने कहा कि अब तुम हमारे घर का ही काम कर जाओ। देवरानी ने पूछा कि तुम यह सब सावधान कहाँ से लेकर आई हो? जेठानी बोली, मैंने किसी का धन नहीं चुराया है, मुझे तो शंकर गोसाई दे गए हैं। और उसकी सारी घटना देवरानी को बता दी। देवरानी ने सोचा कि अब की बार संकट चौथ आने पर मैं भी ऐसा ही करूँगी। दूसरे साल जब संकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूड़ी पुआ सेंके और अपने पति से बोली, जब तुम काम से लौटो तो मुझे गुस्सा होकर पीटना। जब रात में शंकर गोसाई आए तो देवरानी के यहाँ के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज उसके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ बढ़िया किवाड़ हैं, अंदर चले आओ। उन्होंने कहा कि माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा कि मेरे यहाँ भारी पुआ पूड़ी रखे हैं, आप भी खूब खाओ। शंकर गोसाई बोले, माई नींद लगी है। तो उन्होंने कहा कि सूत के पलंग पर सो जाओ। सुबह उठने पर वह बोले, माई हिंगास लगी है। तो वह बोली, मेरे यहाँ खूब बड़ा महल है, जहाँ चाहे हिंग लो। शंकर गोसाई बोले, माई साफ किससे करूँ? तो वह बोली कि पोंछ लो मेरे भाग्यवान के ललाट से। इसके बाद शंकर गोसाई अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि घर में चारों ओर बदबू फैल रही है। जिधर पैर रखती उधर ही गंदगी पड़ी थी। जब देवरानी पर पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, वह जेठानी के पास पहुंची और बोली कि तुम कहती हो कि तुम्हें शंकर गोसाई दे गए हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दे गए, तुम ज़रूर किसी को ठग कर लाई हो। जेठानी बोली, बहन मैं किसी को ठग कर नहीं लाई, मुझे शंकर गोसाई ने ही दिया है। फ़र्क इतना है कि मैंने अभाव में
रहकर नहीं, निस्वार्थ रहकर भाव से उनकी सेवा की है। तुमने धन धान्य से संपूर्ण होने पर भी अभिमान में भरकर, लालच के वश में होकर उनकी सेवा नहीं की। इस तरह संकट गोस्वामी ने मेरी सुनी है, वह सबकी सुनते हैं।